अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 202 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ अल्फाज लेकर के हाज़िर हुआ हूँ जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैं कोई भी अल्फाज में लिखता हूँ, उस अल्फाज के आखिर के अंदर जो अलिफ़ आ जाता है, कहीं कहीं पे हा का इस्तेमाल हो जाता है, कहीं कहीं पे अलिफ़ का इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको अलिफ़ के साथ अल्फाज बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल को दबा के ऑल कर देता, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो को आप लोग आगे देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ चौ हर फी अल्फाज, चौहरफी अल्फाज। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे पाना। इसको हम कैसे लिखेंगे? पा अलिफ ज़बर पा, नून अलिफ ज़बर ना, पाना। यहाँ पे मैं स्पेलिंग नहीं लिखूँगा, हिज्जा नहीं लिखूँगा, बल्कि हरफ को ही मिलाता मैं चला जाऊँगा। जाना, जा ना। इसी तरीके से काफ में है लगा खा, खा अलिफ ज़बर खा, नून अलिफ ज़बर ना, क्या हो गया? खाना। इसी तरीके से ढा या, डाल में लगा ढा, ढा अलिफ ज़बर ढा, या अलिफ ज़बर या, क्या हो गया? ढा या। इसी तरीके से गाया, गाफ अलिफ ज़बर गा, या अलिफ ज़बर या, गाया। देखें लास्ट में सब में अलिफ अलिफ आ रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे आवाज़ ऊपर को चले जाए, मतलब ज़बर के साथ साथ देखें आवाज़ ऊपर जा रही, तो आपको समझ जाना है कि, और आवाज़ ऊपर जाने के साथ साथ आवाज़ भी ठहर रही है, जैसे कि पाना, थोड़ा आवाज़ ऊपर जाके ठहर रही है, तो आप समझ जाना है कि इसमें अलिफ़ का इस्तेमाल होगा। जहाँ पे झटका महसूस होगा तो आप समझ जाओ वहाँ पे हा का इस्तेमाल होगा। लेकिन इन सब के अंदर देखें झटका महसूस नहीं हो रहा आखिर के अंदर। तो इसी तरीके से ला या, देखें ला या, अगर झटका महसूस होगा ला या, तो आप समझ जाना है कि वहाँ पे हा का इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पे झटका महसूस नहीं हो रहा, जैसे कि ला या, तो आवाज़ देखें ऊपर जा रही है, ला या। इसी तरीके से बाजा, बाजा, यहाँ पे उंगली से हो गया, सही से नहीं हो, बाजा, उंगली से यहाँ पे डबल हो गया है, आप लोग सिंगल कर लेना, या फिर मैं मिटा ही देता हूँ ऐसे, बाजा। इसी तरीके से राजा, राजा। इसी तरीके से साझा, सा जिम मह लगा झा, झा अलिफ ज़बर झा, साझा। सीन अलिफ ज़बर सा, जिम मह लगा झा, झा अलिफ ज़बर झा, साझा। ये हो गया जाला, जा ला, डाला, डा ला। इसी तरीके से गाया, गाया यहाँ पे तो हो ही गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाना, गाना। इसी तरीके से भूखा, बामा लगा भा, भा वापस भू, काफ अलिफ ज़बर का, भूखा, भू का, ये हो गया भूखा। इसी तरीके से भोला, भूला भी और भोला भी दोनों एक ही तरीके से लिखा जाएगा, भूला। देखें भा वापस भू, लाम अलिफ ज़बर ला, भूला। अब यही पेश को हम मिटा करके ज़बर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? भावा ज़बर भो, लाम अलिफ ज़बर ला, भोला। भूला और भोला दोनों एक ही तरीके से लिखा है, लेकिन से यहाँ पे ज़बर और पेश का अंतर है। तो यहाँ पे हो गया भोला। इसी तरीके से झूठा, 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 झूठा। रूखा, रूखा। इसी तरीके से सूखा, सूखा। थोड़ा गर्मी बहुत तेज़ है, पसीना पसीना हो गया हूँ, क्या करें, पढ़ाना तो है। इसी तरीके से कूदा,
कूदा, ये भी हो गया। पीला, पीला, ये भी अल्फाज हो गया। गीला, गीला। मीठा, ये भी हो गया। हीरा, सीधा, ये हो गया। थैला, थैला, ये भी हो गया। खाना खाया, खाना खाया। साझा किया, साझा किया। लोटा लाया, लोटा लाया। देखें हर जितना भी मैं अल्फाज लिखा, सब अल्फाज के आखिर के अंदर देखें यहाँ पे अलिफ़ का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे मैं अलिफ़ से मैं आपको सिखाया, जो जैसे कि जहाँ भी आवाज़ ज़बर के साथ आवाज़ ऊपर जाए, जैसे कि गीला, यहाँ पे क्या लिखा हूँ, गीला, लाम के ऊपर यहाँ पे ज़बर आ जाएगा, गाफ या ज़र गी, लाम अलिफ ज़बर ला, गीला। देखें क्या आया, ज़बर आया। ज़बर के साथ जहाँ भी ज़बर के साथ अलिफ़ आए और वो आवाज़ ऊपर जाए, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ क्योंकि अलिफ़ तो आ ही गया, लेकिन जहाँ पे भी कोई भी अल्फाज है और अल्फाज के आखिर के अंदर या फिर दूसरा हरफ या तीसरा हरफ जो भी हो, लास्ट से पहले, अगर पहला दूसरा हरफ है तो लास्ट से पहले, जैसे कि लास्ट में अलिफ है, इनसे पहले क्या है, दूसरा हरफ लाम है। अगर लाम के ऊपर ज़बर है, ज़बर के साथ अगर आवाज़ ऊपर जा रही है, आवाज़ ठहर रहा है, ऊपर जाके ठहर रहा है, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे अलिफ़ आएगा। जहाँ पे झटका महसूस होगा, ज़बर के साथ झटका महसूस होगा, तो आप समझ जाना वहाँ पे हा का इस्तेमाल होगा। अब इन सब के अंदर कहीं पे झटका महसूस नहीं हुआ, जैसे कि भोला, झूठा, झूठा, रूखा, सूखा। अब देखिए इसी को हम पढ़ेंगे, भोला, झूठा, रूखा, सूखा। अब देखें यहाँ पे लास्ट में झटका दे रहे हैं, तो यहाँ पे हा का इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से हम देखेंगे तो गलत हो जाएगा। कोई कोई अल्फाज इस तरीके से आता है जहाँ पे हा का इस्तेमाल होता है, मतलब वो झटका महसूस होता है लास्ट के अंदर, तो वहाँ पे हा इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे देखें आवाज़ ऊपर को जा रही है, ज़बर के साथ आवाज़ ऊपर को जा रही, तो आप समझ जाना यहाँ पे ज़बर अलिफ़ का इस्तेमाल होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाया अलिफ़ से। अगली वीडियो के अंदर मैं अलिफ़ और हा के मुकाबले के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।